अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर 12 लेवल 5 में हम जो क्वेश्चन करेंगे वो है सिंप्लीफाई के। इससे पहले जो हमने क्वेश्चंस किए थे वो फ्रैक्शन के थे और फ्रैक्शन को हम लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व किया था। हम लोगों ने उनको मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया, डिफरेंट वेज थे। अब यहाँ पे क्या है कि अब सब कुछ इकट्ठा हो गया एक साथ, मतलब मल्टीप्लाई भी आ रहा है, डिवाइड भी आ रहा है, प्लस भी आ रहा है, माइनस भी आ रहा है और ब्रैकेट्स भी आ रही हैं। ठीक है, अब ये मैं क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट लिखा है। कोशिश मेरी होगी कि मैं आप जितने हो सके क्वेश्चन करवा दूँ। टोटल वैसे 5 क्वेश्चन है और एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इन 5 क्वेश्चन में से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बैक पे, मतलब कि बुक के बैक पे जो आंसर्स दिए जाते हैं, जिनको आप अक्सर कॉपी करते हैं, मैच करते हैं कि जी हमारे जो आंसर सॉल्व करने के बाद एक्यूरेट आए हैं या नहीं, तो वो आंसर एक्चुअली वहाँ पे रॉन्ग लिखे हुए हैं। बाय मिस्टेक हो जाता है, इतनी बुक प्रिंट करते हैं, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं मिस्टेकनली हो जाता है, तो वो बैक पे जो आंसर्स हैं वो रॉन्ग हैं। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे कोशिश मेरी है कि क्वेश्चन वो करवाऊँ जो लिंक अप होता हो किसी दूसरे पार्ट से, तो आप खुद आपको करने के लिए दिया जाएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं कोशिश मेरी होगी कि मैं खुद ही करवाऊँ। ओके, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 तकरीबन सेम है। ठीक है, मैं 1 करवा रही हूँ, ए पार्ट करवा रही हूँ, बी पार्ट आप खुद करेंगे, बाकी पार्ट मैं खुद करवाऊँगी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 2/5 प्लस इन ब्रैकेट 3/5 माइनस 5/9 डिवाइडेड बाय 25/9। ओके, सॉल्व करने से पहले आप लोगों ने इसी क्वेश्चन को दोबारा नोट करना होता है। ठीक है, अब मेरा प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं नोट करूँगी तो ये ना हो कि जगह ना आ जाए, जगह कम हो जाए, तो इसलिए मैं सिलेक्ट डायरेक्ट यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करूँगी। इज इक्वल टू 2/5। ओके, जब भी डिवीजन ये वाले क्वेश्चंस किए जाते हैं ब्रैकेट्स के, तो इसमें कोशिश की जाती है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। ठीक है, जो ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल है, क्योंकि ब्रैकेट में अगर दो समटाइम 2 वैल्यूज़ होती हैं, समटाइम 3 वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे 1 2 3 वैल्यूज़ हैं। अब इन 3 वैल्यूज़ को सॉल्व करके एक वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम उस पर नेक्स्ट प्रोसीजर करेंगे। तब तक ये फॉर्म ऐसे ही रहेगी, 3/5 माइनस 5/9। ओके, अब ये आता है हमारे पास डिवाइड का क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होता जब तक कि उसका मल्टीप्लाई में चेंज ना किया जाए। और जो मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं, या मैं जब चेंज करूँ डिफरेंट करें ताकि आपको पता चले, मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो जो उसकी वैल्यू होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल हो जाती है, उसको उल्टा देते हैं। ठीक है, ये वैल्यू उल्ट जाती है। अब हम पहले ये माइनस है ना, बोर्ड मास रूल में सबसे पहले आपको पता है, डायरेक्टली करती हूँ मैं से, पहले डिवाइड करते हैं, बोर्ड मास रूल, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड द लास्ट वन इज सब्ट्रैक्शन। ठीक है, बोर्ड मास में ब्रैकेट ऑफ, यानी कि ब्रैकेट के अंदर भी हम यही करते हैं, ब्रैकेट के बाहर भी इसी मेथड को फॉलो करते हैं, लेकिन ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर हम देखते हैं कि पहले डिवाइड का साइन हम उसे सॉल्व करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई का साइन उसे सॉल्व करेंगे, देन एडिशन का, उसके बाद माइनस। अगर इनमें से कोई साइन स्किप है तो हम उसको जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है तो हम डिवाइड करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस करेंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है, बल्कि आपको याद तो है ही। यह बात है कटिंग की तरफ, हम कोशिश करते हैं कि इन्हें क्रॉस में कट करें। 9 के टेबल से कट हो, जो कि हो रहा है। 5 25 ये एक टेबल पे कट हो, 9 से कट गया, 1 आया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, 3/5 माइनस 1 1 ज़ा 1, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ, अभी भी ब्रैकेट है, इसमें 2 वैल्यूज़ हैं। अब माइनस का मतलब कि हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जब प्लस माइनस होते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड में कभी भी एलसीएम नहीं लिया जाता, कटिंग होती है। प्लस माइनस हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस है तो इन दोनों का जो एलसीएम लिया जाएगा, तो हम देखेंगे कि अगर दोनों वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में सेम है तो हमें एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्टली उसको एक बाय की फॉर्म में लिखेंगे, बटे की फॉर्म में जिसे कहते हैं। बाकी ये फॉर्म वैसे ही साथ साथ चलती जाएगी। 3 - 1 that is 2।
ठीक है। अब ये ब्रैकेट है वैसे एक्चुअली यहाँ पर, बट आपको पता होना चाहिए कि जब 2-3 वैल्यू सॉल्व होकर एक वैल्यू में चेंज हो जाती है तो उसकी ब्रैकेट रिमूव ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अब इन दोनों का लेंगे एलसीएम, बट ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम एलसीएम नहीं लेंगे, इनको एक डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो 2 + 2 दैट्स इक्वल टू 4, 4/5 दैट्स आवर आंसर। अगर ये 5/4 होता तो हम इसको मिक्स फॉर्म में चेंज करते या नहीं। आप जब क्वेश्चन को चेंज करने की बात आती है, अब सवाल की तरफ देखते हैं कि उसका आंसर चेंज करने के लिए क्वेश्चन सिंपल फॉर्म में, उसमें मिक्स फॉर्म का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है तो आपने सोल्यूशन ऐसे लिखना, लेकिन ये इस वक्त पॉसिबल नहीं है किसी मिक्स फॉर्म में चेंज करें। लेकिन अगर होता तो भी हमने नहीं करना था, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी मिक्स फॉर्म का कोई एक वैल्यू भी नहीं है। ओके जी, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है फर्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे थोड़े चेंज आते हैं, ये पार्ट ईजी है। इसका पार्ट 2 जो है ना, मतलब कि बी पार्ट, वो आपने खुद करना, सेम इस जैसा है। यहाँ पे 9 है, उस क्वेश्चन में 7 है, और 7 मतलब आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं, खुद ब खुद कटिंग हो जाएगी, सेम इस जैसा है, ठीक है। इसलिए मैं वो नहीं करवा रही। अब मैं आपको नेक्स्ट करवाऊँगी नेक्स्ट लेक्चर में। आपने इसको और अगले पार्ट को, एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ कि इन क्वेश्चंस में इनकी जो एक्सरसाइज है वो भी आपने सॉल्व करनी है, वो भी सेम इस पैटर्न की है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना एक्सरसाइज का, जिसमें कि फिल इन द ब्लैंक्स है, वो सेम ऐसी है। आपने इसका बी पार्ट भी करना है और क्वेश्चन नंबर 1 भी करना है, ठीक है। फिल करके इसकी पिक्चर क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करनी है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।